देखिए, हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेशियो की। रेशियो यानी अनुपात। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है। और इसमें हम लोग अगर देखें, रेशियो की बात करें तो रेशियो आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसके माध्यम से आप अगर परसेंटेज की बात करें, किसकी बात करें, परसेंटेज की, आपके परसेंटेज के क्वेश्चंस भी रेशियो के थ्रू क्या हो जाते हैं, सॉल्व होते हैं। यानी रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। दूसरी बात करें अगर हम, परसेंटेज से रिलेटेड जितने टॉपिक आते हैं, रेशियो का मतलब ही क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। यानी अगर मैं रेशियो को और अलग तरीके से देखूं तो ये एक डेसिमल फॉर्म भी होता है। क्या होता है आपका, डेसिमल फॉर्म भी होता है। तो रेशियो को हम लोग सॉल्व करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान देना है कि रेशियो है क्या, अनुपात। यानी जब हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करते हैं, कहीं पर भी किसी भी सवाल में, कोई भी आपके सामने दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, उनके बीच अगर मैं कंपैरिजन करता हूं, तुलनात्मक अध्ययन करता हूं, तो वहां पर हम लोग रेशियो का यूज करते हैं। जैसे मेरी आय और मेरे दोस्त की आय का अगर अनुपात देखना है, जिसे हम बोलते हैं अनुपात, कंपैरिजन करना है। अगर मैंने कह दिया कि मेरी आय अगर 1 है और मेरे दोस्त की आय 2 है, तो मैंने कहा अगर मैं 1 रुपए कमाता हूं तो मेरा दोस्त क्या कमाता है, 2 रुपए कमाता है। यानी प्रत्येक 1 रुपए के लिए जो मेरा दोस्त है वह 2 रुपए कमाता है। वहीं अगर मैं कहूं, रेशियो की अगर मैं बात करूं, अगर मैंने कह दिया अगर मेरी 100 है तो मेरे दोस्त की कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। यानी प्रत्येक मेरे 100 रुपए के लिए मेरा दोस्त कितना कमाता है, 200 कमाता है। यहां तक की बात समझ में आ गई। जैसे हम लोग यहां पर बात करते हैं, रेशियो के अंतर्गत देखेंगे कि रेशियो का मतलब होता है तुलनात्मक अध्ययन करना, कंपैरिजन करना। ठीक है, तो कंपैरिजन करने के लिए मैंने क्या कहा कि भाई अगर कोई भी संख्या ए अनुपात बी के फॉर्म में लिखी हुई है, तो सबसे पहले मैं बात करूं, ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, अनुपात का। किसका है, अनुपात का सिंबल है। दूसरी बात, मैंने लिख दिया अनुपात के कुछ बेसिक पॉइंट है। आपने लिखा यहां पर 2:3। मेरी उम्र 2 है, मेरे दोस्त की उम्र 3 है, यानी प्रत्येक 2 साल के लिए मेरे दोस्त की उम्र कितनी है, 3 है। अनुपात की एक खास बात होती है, एक नोट पॉइंट डाल करके आपको लिख लेना है। अनुपात की एक खास बात होती है, अनुपात में किसी संख्या से गुणा करने पर, आप किसी भी संख्या से इसमें गुणा कर दीजिए, गुणा करने पर अनुपात में कोई प्रभाव नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये चीज आपको थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है कि अनुपात में अगर आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें आपको किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा, ये आपके सामने यहाँ पर 2:3 लिखा हुआ है। क्या ले लिया आपने, 2:3। और जैसे ही 2:3 लिया, तो आप देखेंगे कि यहां से 2:3 में अगर किसी नंबर यानी मल्टीप्लाई बाई मैंने 5 कर दिया, क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, और जैसे ही मल्टीप्लाई बाई 5 किया तो आपने देखा कि ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो दोनों में होगा, 10:15। और फाइनली अगर मैं इनको काटूंगा तो आप देखेंगे, फाइनली जब मैं इनको काटूंगा तो ये 2:3 में आएगा। तो यानी कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि अनुपात में मल्टीप्लाई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और अनुपात कहते किसे क्या है, नंबर को काटते जाइए जब तक कि दोनों नंबर को प्राइम ना हो जाए, सहअभाज्य ना हो जाए, को प्राइम यानी सहअभाज्य ना हो जाए। तो पहली बात आपने याद रखा कि अगर किसी भी नंबर में अगर मैं देखूं, अनुपात में किसी संख्या से गुणा करने पर अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दिमाग में बात आती, ये तो 100% सही है। इसकी बात करें तो ये 100% आपका क्या है, सही है।
वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान से सुनना, कि अगर आपके सामने कोई अनुपात में संख्या 2:3 लिखी हुई है और किसी एक पल्टी मल्टी जो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, यहां पर दो ले लिया, अगर दो को आप ऐड करते हो, दो को ऐड करते हो, तो रेशियो आपका मे बी चेंज चेंज हो भी सकता है और नहीं हो सकता, पर लेकिन ये 100% नहीं कह सकते इसमें। तो यानी कुल मिला के कहें कि ऐड करने पर जो रेशियो है वह चेंज हो जाता है। अगर आपने कहा कि दो में से दो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 में से दो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास ये मिले 4:5। ठीक, तो यहां पर हमने कहा कि सर अगर कोई संख्या अनुपात में लिखी हुई है, अनुपात में है, तो उसमें अगर किसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और अगर हम उसमें मल्टीप्लाई की जगह कोई संख्या जोड़ते या घटाते हैं तो उसमें प्रभाव पड़ जाता है, यानी आपका रेशियो क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। आगे अगर मैं देखूं यहां से, समझो थोड़ा सा, कि अगर रेशियो लिखा हुआ है, एक चीज अपने दिमाग में हमेशा दिमाग में रखना है, नोट पॉइंट क्या है ये तो एक आपको याद रखना है कि अपने सुविधानुसार रेशियो में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये चीज ध्यान दे लीजिए। अगर मैं कहूं अपने सुविधानुसार अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको अपने माइंड में रखना है। अपने सुविधानुसार हम किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, ये चीज माइंड में रखना ही रखना है। दूसरी बात, अब कुछ बेसिक इसके पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। क्या, जो अनुपात है ना आपका, उसको किस किस फॉर्म में आपको जैसे ही दिखे तो उसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। इंटीजर यानी पूर्णांक के रूप में कन्वर्ट कर लेना। जैसे अगर अनुपात कभी भी आपको डेसिमल फॉर्म में दिखे, डेसिमल का मतलब दशमलव फॉर्म में रुके, दशमलव रूप में कभी भी दिखता है अगर आपका अनुपात, तो उसको पुनः किस में कन्वर्ट कर देना है आप लोगों को, इंटीजर फॉर्म में, यानी पूर्णांक के रूप में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट कैसे करते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा, कभी भी अनुपात अगर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में देखने को मिले, किस में देखने को मिले, फ्रैक्शन फॉर्म में देखने को मिले, तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और बाकी तो आपके यही है। दो अगर फॉर्म आपको देखने को मिले, डेसिमल और फ्रैक्शन, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देना है आप लोगों को, इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। किस में कन्वर्ट कर देना है, इंटीजर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना। ये चीज़ थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान दिमाग में रखना है कि कोई भी अनुपात होता है अगर आपके सामने है, तो अगर वह डेसिमल फॉर्म में दिखे या फ्रैक्शन फॉर्म में दिखे, उसको फौरन किस में कन्वर्ट कर देना है, इंटीजर फॉर्म। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि जो रेशियो है इन सारे टॉपिक में आपके काम आएगा, ये फ्रैक्शन भी है, डेसिमल भी है, इसको हम सब फॉर्म में कहते हैं। दूसरी बात, रेशियो में अगर देखा जाए कि किसी नंबर से अगर हम लोग गुणा करते हैं तो रेशियो में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो रेशियो होता है, अगर मैं कह दूं कि कोई अनुपात आपके सामने यहाँ पर लिखा है 1:2, और मैं इसको अगर कह दूं 2:4, तो ये भी सही है। अगर 1:2 सही है तो 2:4 भी सही, ठीक है।
तीसरा हमने क्या बात पढ़ी यहाँ पर? हमने पढ़ा कि अगर रेशियो में कोई भी नंबर अगर आप जोड़ते हो या घटाते हो, तो आपका रेशियो क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। यानी मल्टीप्लाई करने से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, बट अगर आप जोड़ते या क्या करते हो, घटाते हो, तो उसमें इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। एक बात मैंने बोला, अपने सुविधानुसार अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। आपको अगर लग रहा है कि मैं इसमें 100 से गुणा करके इस रेशियो को अपने अनुसार आसान कर सकता हूँ, तो आप उसमें क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। दूसरी बात, अनुपात जो है आपका, अगर जो अनुपात है कभी भी आपको डेसिमल फॉर्म में दिखे, किस में दिखे? डेसिमल फॉर्म में दिखे, या आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिखे, तो अनुपात को आप फौरन किस में कन्वर्ट कर देना है? इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ये आपको याद रखना है। तो आई थिंक आप लोगों को यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं रेशियो के आगे कहानी। नोट तो नहीं करना है? नोट हो गया? चलो, बाकी टेंशन न लो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके नोट्स आप लोगों को मैं क्या कर दूंगा? शेयर कर दूंगा। और जैसे शेयर कर दूंगा तो जिनको नोट करना है आराम से क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। अब देखिए, आगे की बात करें अगर हम, कि रेशियो अगर आपके, मैंने कहा कि फ्रैक्शन फॉर्म में है, सिंपल लिखा हुआ है, तो फ्रैक्शन वाले रेशियो को हम लोग किसमें? इंटीजर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पहली बात, अगर आपके सामने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब, तो आई थिंक आप लोग अगर बात करेंगे 1/2 रेशियो 1 बाई, या 1/5 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? या मैं यहां पर लिख दूं 2/5, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। तो यहां पर देखेंगे कि इसको अगर मुझे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन फॉर्म में। तो मैं करूंगा क्या, कि ये जो जितनी भी संख्या लिखी हुई है इसका एलसीएम लूंगा। क्या लूंगा? एलसीएम। एलसीएम कितना है भाई? 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 से 5, 5 करने कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ पर रेशियो का लिखा है तो रेशियो ही रखना है यहाँ पे। 5 दुनाई 10, 2 दुनाई 4। जो ये जिससे आपने एलसीएम लिया तो उसको रिमूव कर देना है। जो फाइनली आपका आंसर आएगा 5/4, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। या मैं ऐसा कहूं कि आपके सामने अगर 2 नंबर रेशियो में लिखे हुए हैं, तो जैसे यहां पर लिखा है 1/2, रेशियो यहां पर लिखा है 2/5 लिखा हुआ है मान लो, ठीक है? 2/5 लिखा हुआ है। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो कि जो इसका एलसीएम है, 2 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 और 5 का एलसीएम आपका 10 हो जाएगा। और जैसे 10 हो जाएगा तो आप देखेंगे 10 का मल्टीप्लाई करा दो। क्या करा देना है हमें? 10 का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 10 का गुणा कर देना। और जब गुणा करेंगे तो गुणा आपका इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, यानी इधर भी होगा मल्टीप्लाई और इधर भी होगा। आप देखेंगे कि ये जो लिखा है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। रेशियो का सिंबल लिखा हुआ है 2/5 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। आप देखेंगे यहां से 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10। यहां पर बचा 5, 5 दुनाई 10, यहां पर बचा 2 दुनाई 4। अब बताइए 5 और 4 क्या को प्राइम है? सहअभाज्य है 5 और 4, यानी एक ऐसे नंबर से ना कटे जो दोनों नंबर से कट रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। तीसरी बात, अगर आपके सामने 1/2 लिखा हुआ है, बाय द वे 1/2 2/5, 1/2 रेशियो 2 मान लो 5 लिखा हुआ है। 2 की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? 2 की। अगर आपके सामने 1/2 रेशियो 2/5 लिखा हुआ है, तो आप इसको फाइनली क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। 2 का 2 दुना कितना हो जाएगा? 4। आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं 5/4। कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक?
चलो देखो, हमने यहाँ पर ये सीखा कि अगर आपके सामने कोई भी नंबर लिखा हुआ है रेशियो के फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर उसको आपको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहला तरीका एलसीएम लेना है, या इसी का मैं सेकंड कह दूं कि एलसीएम को आप लोगों को इस फॉर्म में ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देना एलसीएम को, या आपको क्या कर देना है, सीधा इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, यानी ये आपका थर्ड मेथड हो गया। आप जैसे लगाना चाहें अपने सुविधा अनुसार क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। ठीक। अच्छा, अच्छा रही बात डेसिमल की, किसकी बात आ गई, डेसिमल की। एक एक करके पढ़ते हैं। अगर कोई भी आपके सामने रेशियो डेसिमल फॉर्म में है, किस में है, डेसिमल फॉर्म में, तो आप करोगे क्या, जैसे लिखा हुआ है यहां पर 1.2 रेशियो, मान लो 5 ही लिखा हुआ है ओनली, एक डेसिमल में है एक डेसिमल में नहीं है। तो हमें करना क्या है कि यहां पर जो डेसिमल लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा सा अगर मैं देखूं कि ये जो 1.2 लिखा हुआ है और ये यहां पर लिखा हुआ है 5, अगर मैं यहां से डेसिमल हटाऊंगा तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, 10। अब जैसे डिवाइड में 10 आ गया तो ये जो एक अगर देखूं तो ये तो क्या बन गया मेरा, फ्रैक्शन फॉर्म बन गया। और फ्रैक्शन फॉर्म कैसे सॉल्व किया मैंने, इसमें अपान में 1 और सीधा क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया यहाँ पर। आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 12 रेशो 10 पना 50। अब देखो क्या ये रेशियो है, ये रेशियो का क्या है, शॉर्टेस्ट फॉर्म नहीं है, और ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं। तो अगर देखें किससे कट रहा है, ये 2 से, 2 छक्का 12, 25 दुनाई 50, 6:25, आपका आंसर आ गया। कितना आ गया, 6:25, हमारा पूरा आंसर आ गया। ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर आपके सामने ऐसा लिखा है 1.2, देखना गौर से, और रेशियो आपके सामने 5 लिखा हुआ है, तो एक तरीका हमारे सामने और है। यहां पर देखें कि सबसे ज्यादा यहां पर 0.1 लिखा हुआ है, तो आप क्या करें, इसमें डायरेक्ट 10 का क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। और जैसे ही डायरेक्ट 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे ना दोनों में जी, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब ये कटेगा 2 छक्का 12 और ये कटेगा आपका 25 दुनाई 50, तो 6 अनुपात कितना, 25। ऐसे भी आप इसे कर सकते हैं। अभी आगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब इस तरह के क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो देखिए अभी जो मैंने पढ़ा यहाँ तक, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा का पूरा। ठीक है, ये भी पढ़ रखा। अब देखो आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आई, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई पूरी, क्यों भैया, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। अगर आपके सामने, भाई द वे, अगर आपके सामने ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, समझिएगा, इफ A/B इज इक्वल टू 2:3, ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। B/C इज इक्वल टू आपके सामने लिख जाए 3:5, आपको ये देखने को मिल गया। ठीक है, और आपसे कह दे
फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। कह रहा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो आप कैसे निकालोगे, ये आप देखेंगे। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो एक बेसिक लेक्चर थे, बेसिक सारी चीजें थी। अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। यानी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली वे पे। तो आप देखेंगे इसको लगाने के कई सारे तरीके होते हैं, तो तरीकों के साथ साथ हम लोग इसको पढ़ेंगे। आपने कहा देखेंगे सर ए रेशियो जो बी आपके सामने लिखा था आपने 2:3 लिखा, और जो बी रेशियो सी लिखा आपने वे 3:5 लिखा। मुझे फाइनली चाहिए ए रेशियो बी रेशियो सी। मुझे फाइनली क्या चाहिए, ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन क्या है, आपने कहा सर दोनों में कॉमन बी है। दोनों में कॉमन क्या है, बी। यहां पर भी देखेंगे कि अगर बी लास्ट में है और इधर स्टार्टिंग में है, इधर बी कॉमन है और यहां पर 3 कॉमन है, तो इसका मतलब है बी बी इससे रिलेट हो गया, दोनों चीजें सेम हो गई, बी रिलेट हो गया। और जैसे ही बी रिलेट हो गया तो आप देखेंगे ए के लिए क्या यूज कर लेंगे हम लोग, 2। बी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 3। अगर 2:3 बी और किसके लिए, ए और बी के लिए है, तो बी सी के लिए कितना है, 3 और 5 है। तो और सी के लिए मेरा कितना हो जाएगा, यहां से 5 हो जाएगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अगर इसी क्वेश्चन में बाय द वे ए रेशियो बी आपका 2:3 दिया हो और बी रेशियो सी आपका मान लो 2:5 दिया हो, 2:5 दिया हो बाय द वे, तो हम लोग करेंगे क्या कि यहां पर अगर देखा जाए तो बी कॉमन है और यहां बी के लिए क्या यूज हुआ, 3, और यहां पर बी के लिए क्या यूज हुआ, 2 यूज हुआ। यहां पर बी के लिए यूज हुआ 3 और यहां पर यूज हुआ बी के लिए 2। तो अब ये जो बी 2 और 3 है, क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है। सेम होते तो मैं डायरेक्ट क्या कर देता, इस प्रकार से लिख देता। अब जब सेम नहीं है तो इनको सेम करो। क्या करो, सेम। तरीका बता रहा हूं, चीजों को समझिएगा। इनको सेम करिए। तो सेम करने का प्रोसेस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, चीजें बहुत मजे की हैं। और इसी को लगाने का मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा। पहला तरीका है दोनों को क्या कर दो, सेम कर दो। ठीक है, कॉन्सेप्ट फर्स्ट है जो आप कहोगे सर इन दोनों को सेम करो, तो दोनों को सेम करने के लिए और 2 और जो 3 मेरे पास है भैया, जो इनका एलसीएम है ना वह कितना है, 6। 2 3 के एलसीएम कितना आएगा, 6। एलसीएम तो आता ही है ना इतना, कि नहीं आता एलसीएम, क्यों भैया, एलसीएम आता है, हाँ। तो 2 3 का एलसीएम कितना आ गया, 6। तो यानी दोनों को क्या बना दो, 6 बना दो। 6 बनाने के लिए मैंने क्या कहा, अपने सुविधानुसार हम रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने सुविधानुसार, हमको बढ़िया लगना चाहिए। हमने कहा भाई ये जो 3 है ना, इस 3 में आपने कहा 6 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दो, या मैं डायरेक्ट करूं 3 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर 2 लिखा हुआ है, इस 2 का भाग 6 में देंगे कितना आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दो। और जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो जो फाइनली रेशियो मेरा बनेगा ए रेशियो बी इज इक्वल टू, देखो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनाई 4 अनुपात 3 दूनाई 6। यहां से बी रेशियो सी जो आपको देखने को मिलेगा 3 दूनाई 6 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 3 15। अब आप यहां से देखेंगे कि जो फाइनली रेशियो बी और बी है, तो यानी यहां से ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना निकलेगा, 4:6:15। क्या कोई दिक्कत, सेम टू सेम यही पैटर्न बन गया। दोनों आपस में जो आपके 6 लिखे हुए हैं, ये जो 6 है, 6 आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। और जैसे ही बराबर हो गए तो आपने कहा ए के लिए क्या यूज कर लिया आपने, 4। ए के लिए 4 यूज हो गए। बी दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन था, मैंने बी के लिए यूज कर लिया कितना, 6। जब ए और बी 4 6 है, बी सी 6
15 है, तो यानी सी के लिए डायरेक्ट क्या यूज कर लेंगे हम लोग, 15 यूज कर लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना सीख लिया कि अगर आपके सामने रेशियो 2 लिखे हुए हैं, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी लिखा हुआ है, तो आप आसानी से क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए, अच्छा बताइए, कुछ कोई ज़्यादा स्पीड से तो नहीं है? आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक? स्पीड से है? हाँ। नहीं नहीं, देखो अगर स्पीड से, देखो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये तो है कि इसमें भाई नोट नहीं करोगे तो चीज़ें थोड़ा सा स्पीड से तो चलेंगे ही चलेंगे, ये स्वाभाविक है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोगों को नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अब ये आ गया है कि आप लोगों को ये नोट्स मिल जाएगी तो मैं आगे चीज़ें नहीं बताऊँ। एक बार चलो ठीक है, पुनः फिर से देख लेते हैं दोबारा, यहाँ से देख लेते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, फिर से देख लेते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म के लिए मैं आपको बता दूं कि जो आपके हर में लिखे हों, इनके एलसीएम का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करा देना है। क्या करा देना है, इनके एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देना है। और मल्टीप्लाई करते ही जो आपका शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है कटने हटने के बाद, वही आपका क्या होगा, रेशियो हो जाएगा। फ्रैक्शन यानी आपने फ्रैक्शन को इंटीजर फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ये थोड़ा सा आसान होता है। डेसिमल वाले की बात करें अगर हम, तो डेसिमल में जितने अधिक बार क्या लिखे हों, दशमलव लगे हों, उतने ही अधिक का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है सब में। ठीक है, या आपको डेसिमल को पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, फिर जिस तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म आपने सॉल्व किए वैसे आपको सॉल्व कर देना है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि यदि आपके सामने ए रेशियो बी, आपके सामने 2:3 दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है, और आपसे क्वेश्चन बाय द वे पूछ ले कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्वेश्चन मार्क, अगर कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है, ये आपसे कुछ पूछ ले, तो आप करोगे क्या? तो पहला जो इसका जो फर्स्ट आपका कंसेप्ट है, जो दोनों में कॉमन हो, बी बी जैसे कॉमन है दोनों में, तो यहां पे शुरुआत ए अनुपात बी लिखा है 2:3, तो यानी बी के लिए क्या यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है। यहां पर बी के लिए क्या यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है। क्योंकि देखो, अगर मैंने एक चीज ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ी बात है, बता रहा हूं मैं, समझिएगा थोड़ा सा। अगर मैंने लिख दिया ए रेशियो बी बराबर, मान लो 4:5 लिख दिया, ठीक, तो इसका मतलब भी यही है, ए बटे बी बराबर 4/5, 4/5। जब हम रेशियो की डायरेक्ट बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ए के लिए यूज क्या होगा, 4 होगा, और बी के लिए यूज क्या होगा यहां पर। यानी रेशियो को अगर मैं नॉर्मल संख्या में लिखना चाहूं, नॉर्मल संख्या में लिखूं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 4x, कितना हो जाएगा, 4x, क्योंकि इसमें वह संख्या छुपी हो सकती है जिसमें मल्टीप्लाई करने के बाद, कटने के बाद हमारे पास 4 बचा हो, और b इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 5x। ये हम किसी संख्या को लिखने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि अगर कोई संख्या आपके सामने है तो उसको इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई बात, कि यानी अगर जो रेशियो आपके सामने लिखा है ना, ए अनुपात बी, ये 4/5 के ही बराबर होगा। ठीक है, तो वही जो यहां पर मैंने लिखा, तो जो पहला वाला है पहले वाले के लिए यूज होगा, जो दूसरा वाला दूसरे वाले के लिए यूज होगा। ठीक है, समझ में आ गए, आपको पीछे समझ में आ गए। चलो, यहां पर लिखा है बी रेशियो सी, कितना लिखा है, 3:5। तो भाई बी के लिए कितना हो जाएगा, 3, और सी के लिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप देखेंगे ए रेशियो बी में अगर कॉमन है तो कॉमन वाले नंबर को ऐसे एज इट इज लिखना है, ए के लिए 2, बी के लिए 3 और सी के लिए 5। अगर कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, तो सेम उसको क्या करना है, हमें बनाना है। तो सेम बनाने के लिए करते क्या है, आपके सामने ये लिखा है संख्या, यानी आपको सेकंड तरीका आपको समझना है।
सेम ना हो तो सेकंड आप समझिए, अगर सेम नहीं है तो सेम करिए। तो सेम करने के लिए हम लोग करते क्या है कि जैसे बी आपके सामने लिखा हुआ है बाय द वे, ठीक है, अब बी लिखा हुआ है, तो आप करेंगे क्या, इन दोनों बी में देखेंगे, इधर 2 है इधर 3 है, तो 2 3 का एलसीएम कितना होता है जी, 6। तो दोनों को 6 बना दो। यहां पर बी की जगह जो 2 लिखा है तो इसको भी 6 बना दो, इधर बी की जगह 3 लिखा है इसको भी 6 बना दो। मैंने दोनों को 6 बना दिया, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, 4:6 और 15। यहां तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई यहां तक। आगे देखते हैं, अभी यहां से चीजें और समझ में आ जाएंगे नेक्स्ट वाले से। अगर हम लोग देखेंगे कोई आपके सामने संख्या लिखा हुआ है, ए रेशियो बी बराबर 1:2, बी रेशियो सी बराबर आपके सामने लिखा हुआ है 3:5। क्वेश्चन आपसे कह दे ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्वेश्चन मार्क, तो इसका आंसर क्या होगा फाइनली आप बताइए जरा। इसका आंसर क्या होगा कि आपके सामने अगर कोई संख्या ऐसे कुछ लिखी हुई है तो उसका आंसर क्या होगा, आप बताइए। इसका आंसर क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्या होगा। आ रहा है, देखिएगा क्वेश्चंस में कुछ खास नहीं है। क्वेश्चंस है क्या मेरे पास, समझिएगा जरा। आपने कहा सर ये जो क्वेश्चंस है ना, इसको लगाने का थर्ड मेथड समझिए। ए रेशियो बी लिखा है बराबर 1:2, ठीक है, और बी रेशियो सी लिखा हुआ है 3:5। बशर्ते जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं इसकी एक शर्त है, इसकी अपनी एक क्या है, शर्त है। शर्त क्या है कि अगर ये रेशियो बी से एंड हो रहा है तो अगला वाला शुरुआत कहां से होना चाहिए, बी से ही होना चाहिए। कहां से होना चाहिए, बी से। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना, जैसे संख्या आपके सामने लिखी हुई है आपको उल्टा एन बना देना है। क्या बना देना है, उल्टा एन। और जैसे ही आप उल्टा एन बनाओगे तो फाइनली आपने देखा क्या, ध्यान से सुनिएगा, ए रेशियो बी रेशियो, अगर मैं सी की बात करूं, आपने कहा सर 1 का गुणा 3 में कर देना है तो 3 हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में, 3 दुनाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 दुनाई कितना हो जाएगा, 10। अगर ये कट रहे हैं तो काटो, नहीं कट रहे हैं तो छोड़ दो, यही मेरा आ जाएगा कितना, ए रेशियो बी रेशियो सी, फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्यों ज्योति, क्लियर हो गया। यहां से ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने का तीसरा तरीका, बशर्ते ये यूज कहां पर होगा, जब केवल 2 रेशियो दे रखे हैं। शर्त इसके समझ लो, 2 दिए हो, ए अनुपाते बी बी अनुपाते सी, और आपसे पूछ ले ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। इसकी एक शर्त है, शर्त क्या रहेगी कि भैया अगर ये बी से एंड हो रहा है ना तो अगला वाला रेशियो बी से ही क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। अगर स्टार्ट नहीं है तो उसको क्या करो, स्टार्ट करो, ठीक है। यहां पर समझिए, अब स्टार्ट कैसे करते हैं, तो ये कभी कभी यहां पर एक लोचा आ जाता है, क्या आ जाता है, अगर ए रेशियो बी बराबर 2:3 दे रखा है जी, आपने कहा सर बी रेशियो ए निकालो, तो डायरेक्ट 3 रेशियो कितना लिख सकते हो, तो लिख सकते हो। और वहीं अगर क्वेश्चंस में आपके सामने कुछ इस प्रकार आ जाए, ए रेशियो बी रेशियो सी, अभी 3 वाले की बात करें, 1:2:3 लिखा हो, ये ऐसे नॉर्मल बता रहा हूं, और आपसे कह दे सी अनुपात बी अनुपात ए निकालो, तो क्या आप इसे 3:2:1 लिख सकते हैं, हाँ, नहीं लिख सकते। ये डायरेक्ट आपका चेंज
नहीं होगा। इसे बोलते हैं विलोम करना। जब हम ए रेशो बी है तो 1/a रेशो 1 अगर बी करेंगे तो बी इधर आ जाता है, ए इधर आ जाता है, ये इसकी शर्त है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 1/a रेशो 1/b, 1/b रेशो 1 अगर सी लिखा हुआ है तो अब सी डायरेक्ट यहां पर नहीं आ जाएगा इसके पास, वो बी और सी के मल्टीप्लाई के साथ आएगा। तो जब 3 रेशियो लिखे हों तो कभी भी उनको रिवर्स प्रोसेस में ऐसे नहीं लिखना है, उनको लिखने का तरीका आगे मैं बताऊंगा। 2 रेशियो को आप रिवर्स प्रोसेस में डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये चीज थोड़ा सा मेंशन दिमाग में रखिएगा, काम की चीज है ये। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि आपको करना क्या है, कि आपको उल्टा एन बना देना है। अब इसी सवाल का एक में 1 2 3 5 देखिएगा, चौथा तरीका, यानी अगर मैं कहूं फोर्थ मेथड की बात करूं, इसमें ब्लैक है क्या भाई? हाँ चलो वाइट आ जाओ। अगर आपके सामने ए रेशियो बी बराबर कितना है, 1:2 था, बी रेशियो सी कितना है भाई, 3:5 था। ये बहुत काम की चीज है, आप लोगों के सामने आ गई है। मतलब अगर कोई चीज आपकी रेज भी हो जाती है, आप पीछे पूरी की पूरी आप स्लाइड देख सकते हो कि जो मैंने आज के दिन पढ़ाया वो आपके पास है और हमेशा बनी रहेगी। आप इसे चाहो तो घर में क्या कर सकते हो, अपना नोट्स बना सकते हो, कुछ भी XYZ। तो इसका जो फोर्थ तरीका है वो एकदम राजा तरीका है। मतलब सभी तो एक क्या है, टेक्निक है, बस जो तरीका मैं बता रहा हूं अब वो कहते हैं बेसिक, एक तरीका है, बेसिक स्ट्रक्चर है ना। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अगर आपके सामने अगर ऐसा कुछ पूछ ले, आपको यहां से करना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो आपको बड़ा बड़ा लिख देना है, ऐसे समझिएगा थोड़ा से। आपने ऐसे कुछ लिख दिया, अब जैसे इस प्रकार से लिख दिया, ध्यान से सुनना भाई, ए के लिए यूज हुआ एक और बी के लिए यूज हुआ तो आपने ए के नीचे पहली वाली रो में पहले वाले कंसेप्ट के साथ ए के लिए लिख दिया एक और बी के लिए लिख दिया आपने तो, ठीक। दूसरी वाली के लिए आपने देखा, और यहां पर जो तीसरा अमाउंट है वो क्या है आपका, खाली है। अभी तीसरा अमाउंट क्या है, खाली है। और इसमें देखेंगे बी के लिए लिख दिया 3 और सी के लिए लिख दिया 5। तो आपने देखो ए यहां पर है नहीं, तो बी के लिए लिख दिया 3 और सी के लिए लिख दिया 5, और यहां पर ए वाला क्या है, खाली। आप फाइनली देखेंगे इसमें कि जो अमाउंट आया मेरे पास, यहां पर चीजों को समझिएगा, जो मेरे पास है पड़ोसी को वही दे दो, मैंने आपको पहले ही बताया था। यानी जो सी के पास फिल करेंगे 2 से, जो आपके पास है वही तो दोगे, है ना। मैं मांगने आ गया कि भाई मुझे कोई चीज दे दो, तो जो आपके पास है केवल वही उठा के दे दोगे। तो इसमें देखो पड़ोसी से इसने लिया तो यहाँ पे उसको 3 फिल कर देना, बस इतना कर देना है आपको। और इसके बाद करना क्या है कि सीधा सीधा इनका मल्टीप्लाई कर देना। अब जब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 1 = 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, और यहाँ पर 5 × 2 = 10। तो 3:6:10। अगर देख रहे हैं कि ये कहीं से अगर कट रहा है तो काट देना है। अगर आप देखें इधर भी आंसर कितना आ गया, 3 6 10, और इधर भी देखें तो आपका आंसर कितना आ गया, 3 6 10 आ गया। ये सबके लिए अप्लीकेबल है, चाहे 2 रेशियो दे रखे हैं या 3 रेशियो दे रखे हो। जैसे अगर मैं बात करूं यहां से क्वेश्चन आपके सामने, और 2:5, बी रेशियो अगर मैं सी लिख दूं और आपके सामने लिख दूं 3:4, और आपसे कह दूं मैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्वेश्चन मार्क, तो बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। चाहे आप ऐसे लगाइए, चौथे तरीके से, देखो सारे जितने मेथड हैं लगभग लगभग सारे मेथड मैंने आप लोगों को बता दिए।
चलो ये अलग घर से करके लेकर आइएगा, SW है आप लोगों के लिए, बाकी चीज़ें आपकी कल होंगी। ठीक है।